हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 20 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसामयिक की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेंड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, उस महाद्वीप की को सबसे लंबी नदी कौन सी है और वह किस देश में स्थित है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, कहाँ स्थित है, इन सभी बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ष 2025 तक सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, जो कि दुनिया का दुनिया का सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा 3.57 ट्रिलियन डॉलर है। विश्व का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व के शीर्ष 10 देश विदेशी मुद्रा भंडार वाले शीर्ष 10 देश, जिनमें पहले स्थान पर है चीन। टॉप 10 आप विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश देख सकते हैं। बात करते हैं चीन की। चीन ये एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की मुद्रा रेमन भी है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं। चीन यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। निम्न देशों के साथ चीन सीमा साझा करता है। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो कि चीन में पूर्णतः प्रवाहित होती है। चीन और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर। यह पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है और यह एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप चीन, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? सैफ का अर्थ है साउथ एशियन साउथ एशियन फुटबॉल साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। दक्षिण एशियाई दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। सही आंसर है ऑप्शन ए, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता भारत बना है। इसमें बांग्लादेश उपविजेता रहा है उपविजेता रहा है और इसका आयोजन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के यूपिया अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यूपिया अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है।
बात करते हैं भारत की। भारत यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसके सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारत भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। और भारत की मुद्रा रुपया है। भारत का फ्लैग देख सकते हैं। भारत यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके पड़ोसी देशों में श्रीलंका है, और इसके दक्षिण में छोटा सा देश है आइले, जो कि आइलैंड पर बसा है, मालदीव। यह भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत यह विश्व का सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है विश्व में। प्रथम स्थान पर है। भारत की भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति देख सकते हैं आप। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज स्वर्ण पदक किसने जीता है? हैदराबाद तेलंगाना में हैदराबाद तेलंगाना में मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिस रैंडमा ने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। यह एस्टोनिया की रहने वाली हैं। एस्टोनिया देश की रहने वाली हैं, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसमें रजत पदक ओरेली जुआचिम ने जीता है, और कांस्य पदक एम्मा मॉरिसन ने जीता है। कांस्य पदक एम्मा मॉरिसन ने जीता है। यह कनाडा की रहने वाली है। एम्मा मॉरिसन और एलिसा रैंडमा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और ओरेली जुआचिम इन्होंने रजत पदक जीता है। बात करते हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, एस्टोनिया एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिशेल हैं, और एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है। एस्टोनिया का फ्लैग देख सकते हैं। एस्टोनिया यह निम्न दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है रूस और दूसरा है लातविया। रूस और लातविया दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक देश कहा जाता है, जो कि बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैं। इसीलिए इन्हें बाल्टिक नेशन कहा जाता है। बाल्टिक देश, यह बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप। एस्टोनिया यह फिनलैंड के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में 18 मई को
विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। विश्व एड्स दिवस विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? World AIDS Day will be on Monday, the 1st of December 2024. सही आंसर है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मई माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख सकते हैं आप लोग। मई माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और उनकी थीम क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की गई है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं जो कि संजय मल्होत्रा है। उन्होंने हाल ही में कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन ए। संजय मल्होत्रा ने हाल ही में 20 रुपए के नए नोट के जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसे जो कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ज्ञानपीठ की स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। इसमें पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार और वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी या सरस्वती की प्रतिमा, वाग्देवी या सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। गुलजार और राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है, मल्टी एजेंसी सेंटर एमएसी किस संगठन के अंतर्गत संचालित होता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। अमित शाह गृह मंत्री के अतिरिक्त सहकारिता मंत्री भी हैं। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। सही आंसर है ऑप्शन ए। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के द्वारा संचालित किया जाता है मल्टी एजेंसी सेंटर को। नेक्स्ट है, किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। सही आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित राजों की बावली जो कि 16वीं शताब्दी की एक बावड़ी है, किस शहर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा सिंगल्स रोग किस कारक के कारण होता है। सिंगल्स रोग यह किस कारक के द्वारा फैलता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वायरस।